प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जहां पर हम मिलकर करते हैं परमेश्वर के वचन का मनोचिंतन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक खूबसूरत आज के इस आशीषित पल के लिए, इस जीवन के लिए जो आपने हम सभी के जीवन में जोड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें ऐसी समझ और बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि पिता हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। आज के मनन को और अपने आप को और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके इस सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से का मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 118वां अध्याय, द बुक ऑफ साम चैप्टर 118। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यह एक विजय की प्रार्थना है, या विजय के लिए धन्यवाद दे रहा है भजनकार कि परमेश्वर ने उसको विजय हासिल कराई है। और इसलिए वो लिखता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। तो मेरे प्रियो, ये भजन 118वां अध्याय एक विजय, धन्यवाद और एक गवाही का भजन कहलाता है। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि जीवन में कभी कभी जब हम अपनी जिंदगियों को निराश और हताश होता हुआ पाते हैं, ये देखते हुए कि शायद जीवन में हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाया, हर जगह अस्वीकृति सी नजर आ रही है, हर कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है और हम सोचते हैं कि ये जीवन का अंत है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि आज का ये वचन मेरे जीवन में एक नई आशा को पैदा करता है कि जीवन में कई बार जब हम अस्वीकृति अपनी जिंदगियों में देखते हैं, जब हम अपने जीवन में कई बार ऐसे अंत को देखते हैं जहाँ पर हम अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाते हैं, तो ये जीवन का अंत नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे अपने उद्देश्यों में बदलना जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है उसकी करुणा सदा की, अर्थात उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो आशीष है, उसकी जो दया है वो स्थिर है, वो ना हटने वाली दया है जो मेरे और आपके जीवन पर निरंतर बनी रहती है। और इसलिए भजन 118वां अध्याय इस वाक्य को, इस शब्द को बार बार दोहराता है और वो कहता है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो इस ओर इशारा किया जा रहा है कि परमेश्वर की दया और उसकी करुणा और उसका प्रेम स्थिर है, अस्थाई नहीं है कि एक अस्थायी तौर पे हमारे जीवन में, पर वो स्थायी है जो अपनी दया, अपनी करुणा हमारे और आपके जीवन में बनाकर रखता है। बेशक दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता। और इस वचन को, इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं कि बेशक जो आपके साथ खड़े हैं कल आपके साथ नजर नहीं आएंगे, जो आपसे आज प्रेम करते हैं वो कल आपसे बेशक नफरत करेंगे, जो आपके संग आज जुड़े हुए हैं वो हो सकता है कल आपके साथ खड़े भी ना हो, जुड़े भी ना हो और उनका प्रेम भी आपके लिए ना हो। तो ये ना सोचें कि ये जीवन का अंत हो गया। कई बार अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब लोगों से उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती जो अपेक्षाएं उनसे रखते हैं, जो भावनाएं उनकी जुड़ी होती हैं, तो कई बार इंसान निराश और हताश हो जाता है। मैं कहता हूं कि इंसानों पर नहीं, पर परमेश्वर पर यकीन करो। वो परमेश्वर जिसका प्रेम और उसकी दया और उसकी करुणा अस्थायी नहीं है पर स्थायी है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम को पहचानना है, जिसमें भजनकार कहता है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का प्रेम स्थिर है, मनुष्यों का प्रेम पल पल में बदलता रहता है, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर का प्रेम स्थिर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि जीवन में जब कभी आपको सब कुछ हिलता हुआ नजर आए तो इस सच्चाई को अपने जहन में, अपने दिलों में उतार लो कि परमेश्वर मेरे लिए आज भी अपने प्रेम को बना के रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो भजनकार कहता है मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो मेरे प्रियो, यह एक संकट की वो पुकार है जिसमें एक विस्तार देखते हैं, जो भजनकार कहता कि मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और उसे जवाब मिला।
और उसने परमेश्वर के उस जवाब को प्राप्त किया। परमेश्वर केवल समस्याओं को नहीं हटाता मेरे प्रियो, लेकिन वो मुझे उन समस्याओं से उठाकर एक ऐसे चौरस स्थान में खड़ा करता है जहां से हम उसकी दया को और उसके अनुग्रह को देखने पाते हैं। इसलिए भजनकार कहता है, और वो सीधी बात बोलता है कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से बेहतर है कि हम अपने प्रभु पर भरोसा रखें और उसकी शरण लें। और इसलिए भजनकार बहुत सीधी और कड़वी और सच्ची बात को लिखता है, और वो कहता है लोग सीमित हैं और उनकी दया भी सीमित है, लेकिन परमेश्वर की दया असीमित है। इसलिए हमें मनुष्यों पर नहीं, अपने परमेश्वर पर यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। आगे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम। सिर्फ मनुष्यों पर नहीं, पर उन लोगों पर भी जिनको अधिकार और एक जिम्मेदारी दी गई। आज इंसान अपने जीवन में ऐसे पदों पर आसीन व्यक्तियों पर ज्यादा यकीन करता है, उनकी शरणों में ज्यादा जाने का प्रयास करता है। लेकिन भजनकार कहता है कि मुझे ना तो मनुष्यों पर भरोसा है, ना उन प्रधानों पर भरोसा है, क्योंकि मैं तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। इसलिए भजनकार ये सिखाना चाहता है कि हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को इंसानों में ना खोजें, पदाधिकारी लोगों में ना खोजें, पर हम अपने विश्वास, अपने भरोसे को उस जीवते परमेश्वर में खोजने वाले हो सके। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि कई बार जब हम अपनी उम्मीद लोगों पर टिकाते हैं तो कई बार हम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को इंसानों और मनुष्यों में नहीं, पर परमेश्वर में स्थिर रखें, क्योंकि वो आपको ना कभी छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा। आगे लिखा है, जब हम आगे वचन को पढ़ते 19वें पद से, तो लिखा है 17वें पद से, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है जिससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर उन मंदिरों के फाटकों की बात नहीं कर रहा, उन तमाम धार्मिक स्थलों के मनों की बात नहीं कर रहा, पर एक आत्मिक संवाद है, एक आत्मिक वार्तालाप है, जिसमें वो कहता है कि अपने हृदयों को, अपने दिलों को खोलो, परमेश्वर के लिए अपने रास्तों को बनाओ कि वो आकर तुम्हारे जीवन में अपने अद्भुत कामों को करने वाला हो सके। इसलिए जब 22वें पद में पढ़ते हैं तो लिखा, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि कई बार जब हम अपने जीवन में मनुष्यों पर ज्यादा यकीन करते हैं, उस परमेश्वर को छोड़कर, लेकिन वक्त ऐसा आता है कि बाद में हमें यह यकीनन पता चलता है कि जिसको हमने मनुष्यों के लिए छोड़ा था, वही मेरे और आपके जीवन में अपने उस ताकतवर हाथों के द्वारा और अपनी उस सामर्थ्य के द्वारा अपने अद्भुत कामों को मेरे और आपके जीवन में करता है। जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं मेरे प्रियो, वहीं से परमेश्वर आपके लिए अपने अद्भुत कामों को करता है। इसलिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना के रखिए और धन्यवाद दीजिए कि ये जीवन जो आज आपको मिला है वो मनुष्यों की दया और करुणा के अनुसार नहीं, लेकिन आज का जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। और इसलिए भजनकार कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। इसलिए मनुष्यों पर अपनी आशाएं और अपेक्षाओं को रखने की बदौलत अपने जीवन में हमें परमेश्वर पर अपनी अपेक्षाएं रखना चाहिए, आशाएं बांध के रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, ना कि किसी इंसान का। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखो और उसके साथ धन्यवाद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। आगे भजनकार लिखता है, यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। और आगे कहता है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करूं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सो मेरे प्रियो, अंत में फिर भजनकार इन बातों को कहता कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसकी करुणा मेरे जीवन में सदा बनी रहती है। जिस भजनकार ने इस भजन को लिखा है और वो परमेश्वर की करुणा और दया के लिए धन्यवाद कर रहा है, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में भी अपने अद्भुत कामों को करेगा, आपको आशीषित करेगा। अगर आप निराश और हताश और परेशान हैं, वो आपको अपनी दया और आपकी करुणा से परिपूर्ण करेगा, आपकी निराशाओं को आशाओं में तब्दील करेगा, आपके दुखों को आनंद में तब्दील करेगा और आपको अपनी उत्तम उत्तम चारागाहों में लेके चलेगा, जहां पर आनंद की भरपूरी है, आशीषों की भरपूरी है। बेशक मनुष्य आपके साथ
धोखा और छल कर सकते हैं, अपने प्रेम को कम कर सकते हैं, लेकिन एक है, वो है मेरा और आपका परमेश्वर, जो ना कभी आपसे और मेरे जीवन से छल करता, ना धोखा करता है, पर अपने प्रेम में निरंतर मुझे बनाए रखता है। क्या आज आप नहीं चाहते कि हम उस परमेश्वर के करीब जाके उसको धन्यवाद दें, कहें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो तूने मेरे लिए बनाया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन के हर एक पल में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को आज आनंद और धन्यवाद के साथ व्यतीत करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।